बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिविल ओमिक क्लिनिक्स एबटाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। हमने इससे पहले एच पैलोरी के वाले से 2 वीडियोस बनाई थी और वो 100K से भी ऊपर गई और बहुत जो है वो हज़ारों जो है वो कॉल्स मौसूल हुई इस हवाले से और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए। और उसी तनाज़ुर में जो है वो अक्सर दोस्त जो है वो एक ही बात होती है कि जी इसकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो क्या है, कि हम मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर के भी थक गए, लेकिन एच पैलोरी जो है वो नेगेटिव भी नहीं होता और हमारे सिम्टम जो है वो सबसाइड नहीं होते जब तक मेडिसिन खाते हैं, ठीक रहते हैं। जब मेडिसिन ख़त्म होती है और फिर हमारे साथ वही मामला चलते रहते हैं। इस वक्त दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो एच पैलोरी जो है उसका शिकार है और ज़ाहिर है हर इंसान जो है इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और उसकी जो डेली लाइफ है वो मुतासर होती है और आगे चल के उसको गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर जैसी जो अमराज हैं वो उसको जो है अपने शिकार बना लेते हैं। एच पैलोरी जो है आप सारे जानते हैं कि ये बेसिकली एक बैक्टीरियल जो है वो इन्फेक्शन है और एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड के अंदर जो है वो ज़िंदा रहता है और जब वो एक बार बॉडी के अंदर आ जाता है और फिर वो बहुत सारी जो है वो डाइजेस्टिव जो है वो इश्यूज़ जो है वो पैदा करता है और हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अब स्टमक एक ऐसा आर्गन है कि जो हर वक्त जो है वो यूटिलाइज होता रहता है और फिर अगर उसके अंदर एक ख़राबी आ जाए और उस ख़राबी के साथ जब वो अपना फंक्शन करता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। अब हम आज आपके सामने ऐसी टॉप 10 होम्योपैथिक रेमेडीज़ रखेंगे जो एच पैलोरी जो है वो उसको एड्रेस करती हैं और उसको जो है वो क्यूरेटिव जो है उसकी ट्रीटमेंट है और उससे ये है कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन एक बात डिस्क्लेमर है और इस बात को हमेशा याद रखें कि होम्योपैथिक जो है वो हर इंसान की जो सिम्टम्स हैं वो एक ही बीमारी की डिफरेंटली जो है वो प्रेजेंट होते हैं और हर इंसान एक इंसान से अलग है और होम्योपैथिक जो है वो इनफरादी अप्रोच जो है वो रखती है और हर इंसान जो है वो एक दूसरे से अलग होने की वजह से होम्योपैथी का ये क्लेम और होम्योपैथी ये कहती है कि हर इंसान के लिए उसकी जो मेडिसिन है वो अलग हो सकती है। और होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करने से पहले आप प्रोफेशनल जो होम्योपैथ है उससे आप ज़रूर रुजू करें और यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख के अपना इलाज खुद करना जो है ये बज़ात खुद अपने आप में एक नई बीमारी है और जो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो जड़ें पकड़ रही है। सबसे पहले हम एक ऐसी मेडिसिन का जिक्र करेंगे कि जो हार्ट बर्न, इंडाइजेशन और सेंसेशन ऑफ फुलनेस जो है वो स्टमक के अंदर जो है उसके अंदर पाई जाती है और ईटिंग डिसऑर्डर या उसके साथ रिच इन स्पाइसी फूड्स और बहुत ज़्यादा जो है वो खाना और स्पेशली जो है वो जो आजकल की जो सेडेंट्री जो लाइफस्टाइल है वो है कि एक्सरसाइज ना करना, एक ही जगह बैठे रहना, मेंटल जो लेवल है उस पर काम करना और अगर उसके साथ जो है वो एच पैलोरी भी है तो होम्योपैथी की जो फर्स्ट मेडिसिन आपके जहन में जो आनी चाहिए दैट इज़ नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो है वो एक ब्रॉड लेवल की एक मेडिसिन है और आजकल की जो रोज़मर्रा की जो लाइफ स्टाइल है जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उसके उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ये इसका तालमेल है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे भी जो है वो पेशेंट को एड्रेस करती है। और अक्सर ये सवाल आते जी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज़ है वो क्या होती है। एक ऐसी दवा जो किसी भी इंसान की मजमूआ इल्मात को, उसकी आदात को, उसकी तर्ज ज़िंदगी को अहाता करे, हम उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आप पेशेंट को देंगे तो वो एक मखसूस वक्त के अंदर या समटाइम विद इन नो टाइम जो है उसकी पुरानी सी बीमारी जो पुरानी बीमारी है उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो ठीक करने पे कादर है अल्लाह के हुक्म के साथ। जो सेकंड मेडिसिन है दैट इज़ आर्सेनिक एल्बम। नक्स वोमिका के बाद हम जो दूसरा नंबर देंगे वो आर्सेनिक एल्बम को देंगे, लेकिन इसमें जो खास बात है वो है बर्निंग पेन है स्टमक के अंदर, उसके साथ जो है वो नाजिया, वोमिटिंग और इसकी जो शिद्दत आती है, इसकी जो सिम्टम्स हैं उन रात को जो है वो ज़्यादा होगी और गर्म जो चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल करने के बाद उसकी जो सिम्टम्स हैं उसमें कमी आ जाएगी। इसकी जो ये जो मोडेलिटीज़ हैं ये आपने याद रखनी है। उसके बाद जो तीसरा नंबर हम एच पैलोरी के वाले से मेडिसिन को देंगे दैट इज़ पल्साटीला। और पल्साटीला जो है इसके अंदर एक ख़ास बात है कि जो माइल्ड चेंजेबल एपिटाइट है, कभी ज़्यादा कभी कम, उसके बाद जो है वो इसकी जो सिम्टम्स हैं वो ओपन एयर जो है उसमें जो है इसके सिम्टम्स जो हैं वो बंदा अपने आप को बहुत बेहतर जो है वो समझता है और यानी खुली हवा में तंग जगहों पे वो अपने आप को बड़ा डिस्टर्ब जो है वो फील करता है और अगर उसको साथ एच पैलोरी भी है तो ये उसकी मेडिसिन बन सकती है। और फिर ये है कि जो ऑयली जो फूड्स हैं या बेकरी की जो आइटम्स हैं उसके खाने के बाद उसकी जो तबीयत है वो ख़राब होती है कुछ लोगों में, तो आप जो है ये मैदे की बनी हुई जो चीज़ें हैं तो उसमें पल्साटीला को आप ज़रूर कंसिडर करें और ये बहुत कमाल का जो है वो इफेक्ट रखती है।
उसके बाद रोबिनिया होम्योपैथी की एक बेस्ट मेडिसिन है नंबर 4 पे। और इसमें यह है कि इंटेंस जो है वो एसिडिटी और पाई जाती है, और सोर बेल्चिंग है और हार्ट बर्न जो है इसके अंदर जो है वो पाया जाता है। और एच पाइलोरी के साथ अगर इस तरह के जो सिम्टम्स है वो अगर आ रहे हैं तो फिर आप जो है वो रोबिनिया को जो है वो कंसिडर करें। और मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि ये मदर टिंचर में या 30 में जो है वो इस्तेमाल होती है। उसके बाद 5वें नंबर पे जो मेडिसिन है दैट इज़ आयरस वर्सिकुलर। और आयरस वर्स में जो है वो एसिड जो है उसका रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा है, और सोर वोमिटिंग और हेडेक। और उसके साथ ये है कि अगर वोमिटिंग होती है तो वो भी येलो कलर की होती है, यानी बाइल जो है वो इसकी जो वोमिटिंग है उसके अंदर जो है वो आता है। और बर्निंग सेंसेशन होती है स्टमक के अंदर। और समटाइम कुछ लोग कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा जो है वो गैस बन रही है और जैसे सर को चढ़ रही है, तो आयरस वर्सिकुलर इसके साथ अगर एच पाइल हो रही है तो आयरस वर्सिकुलर अकेली भी जो है वो एच पाइलोरी जो है उसको ख़त्म करने पे कादर है। 6ठे नंबर पे जो मेडिसिन आती है दैट लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है इसके जो पेशेंट हमेशा जो है उसको गैस्ट्रिक जो है वो इश्यूज़ रहेंगे, और ब्लॉटिंग और जो गैस है उसकी जिस्म के अंदर होगी। और स्पेशली अगर वो गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़ अगर उसको है, कि जैसे वो एक गले में ऐसे एसिड आ जाता है, या कुछ लोग रात को लेट रहे होते हैं तो वो वापस रिफ्लेक्स होता है और उठ के बैठ जाते हैं, और उसके साथ जो है वो अगर उनको एच पाइलोरी है तो वो भी ये भी उसको एड्रेस कर सकती है। फिर ये है कि पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है अगर उसके साथ उस बंदे के अंदर पाया जाता है, देखिए अब पर्सनैलिटी की बात हो रही है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। और गर्म खाना खाने के बाद जो है वो बेहतरी महसूस करता है, और लाइकोपोडियम का पेशेंट ठंडी चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो खाना भी नहीं चाहता, वो रोटी ठंडी भी होगी तो नहीं खाएगा। तो ये सिम्टम्स जो है वो आप लाइकोपोडियम के साथ जो है वो उसकी अंडर आते हैं। और अगर पेशेंट एच पाइलोरी का उसके अंदर इस तरह के सिम्टम है तो फिर आप सिर्फ लाइकोपोडियम देंगे। एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट के हिसाब से हम आज अभी जो 7 नंबर पे जो बात करेंगे वो है कार्बोवेजिटेबल्स। कार्बोविज जो है वो एक्टिवेटेड चारकोल है, उससे मेडिसिन बनती है, और इसमें जो है वो एक्सट्रीम जो है वो ब्लॉटिंग होती है और फ्लैचुलेंस होती है। और पेशेंट जो है उसके अंदर ये डिज़ायर होती है फ्रेश एयर की, और एयर हंगर होता है, और वो पंखे के बगैर जो है वो कमरे में भी नहीं बैठ सकता, और उसको ख्वाहिश होती है कि पंखा जो है वो उसके ऊपर चलता रहे और उसको सांस लेने में जो है वो बड़ी आसानी रहे, और साथ वो हर वक्त थका थका रहेगा। और उसको अगर एच पाइलोरी साथ और ये सिम्टम्स जो हैं एच पाइलोरी के साथ ये सिम्टम्स भी हैं, यानी जो उसको मुनफरद करते हैं बाकी मेडिसिन के साथ, तो कार्बोवेज जो है इज़ द ट्रीटमेंट। 8वें नंबर पे जो मेडिसिन है दैट इज़ फास्फोरस। और फास्फोरस के अंदर जो है वो ये एक टेंडेंसी जो है वो नाज़िया वोमिटिंग की है, कि आपने कुछ थोड़ा सा खाया वोमिटिंग होगी, मेडिसिन ली वोमिटिंग होगी, खाना खाया वोमिटिंग होगी, पानी पिया वोमिटिंग होगी। और इसमें जो ख़ास बात है वो ठंडे पानी जो है उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, और आइसक्रीम खाने की बड़ी ख्वाहिश होती है। तो ये फास्फोरस के सिम्टम है, और इसके साथ एच पाइलोरी है, तो फास्फोरस अकेली ही काफ़ी है। 9वें नंबर पे जो होम्योपैथी की मेडिसिन है दैट इज़ नेट्रम फास्ट। अब इसमें नेट्रम सोडियम एंड फास्ट मीन फास्फोरस। तो इसमें जो है वो इंडाइजेशन है, और जो टेस्ट है वो सोर टेस्ट होता है मुंह के अंदर, और जो है वो एक्सेसिव जो है वो कंजम्पशन ऑफ जो है वो डेयरी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। यानी अगर एक इंसान है वो उसको बहुत ज़्यादा दूध मक्खन ये इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, और उसके साथ उसको एसिडिटी है, एच पाइलोरी भी है उसके साथ, और उसकी इनफरादियत जो है उसकी जो सिम्टम्स हैं वो नेट्रम फास्ट जो है उसके साथ मिलते हैं, तो नेट्रम फास्ट जो है वो अकेली ही एच पाइलोरी का कलम कर देती है। नंबर 10 पे जो मेडिसिन आती है दैट इज़ वरेट्रम अल्बम। वरेट्रम अल्बम जो है इसमें सीवियर वोमिटिंग और डायरिया होता है, अलॉन्ग विद वीकनेस एंड कोल्ड स्वेट, यानी कि उसको ठंडे पसीने भी होंगे, उसको वीकनेस भी आएगी, उसका पेट भी ख़राब हो जाएगा, और उसको जो है वो जो है वो सीवियर जो है वो वोमिटिंग होगी, और ठंडा पानी जो पीने से उसकी जो इलामात हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये एक ख़ास बात है। और अगर इन तमाम सिम्टम के साथ उसका जो टेस्ट है वो एच पाइलोरी पॉजिटिव है। अब बात समझें, जो एच पाइलोरी का टेस्ट है वो पॉजिटिव है, लेकिन ये 10 मेडिसिन के साथ 10 अलग अलग सिम्टम्स हैं। तो आप ये देखें कि उसकी जो ऊपर एच पाइलोरी पॉजिटिव तो ज़रूर है, उसके अंदर उसके स्टमक है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है, लेकिन उसके साथ ये मखसूस जो सिम्टम्स हैं जिस दवा के साथ मिलेंगे वो दवा उसकी अलग हो जाएगी। अब आप अगर कहें कि जी हमने वीडियो सुन ली है और हम खुद ही एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट कर लें, तो बिल्कुल आप इस बात को, ये डिस्क्लेमर है और नहीं हम इस बात को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं कि आप खुद जो है उस ट्रीटमेंट को लें। आपके करीब तरीन जो भी डॉक्टर हैं आप उनके पास जाएँ, आप उनको अपने सिम्टम्स बताएँ, उसके बाद वो आपके लिए जो मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे उसके साथ आप जो है वो ठीक होंगे। और होम्योपैथी से जो लोग ठीक होते हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से होते हैं, और ना ही वो लॉन्ग लास्टिंग डिपेंडेंट होते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है अनफरादियत की बहुत ज़्यादा जो है उस पर जोर देती है,
और हम ये कहते हैं कि एच पेलोरी के साथ अगर आपके पास 100 पेशेंट आते हैं, 100 के 100 अलग होंगे, उनके सिम्टम देख लें, जिस दवा के साथ मिलते हैं वो मेडिसिन दें और पेशेंट जो है वो उससे बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। ये हमारी तीसरी जो है वो एच पेलोरी की वीडियो है। बहुत सारे हज़ारों जो है वो इस हवाले से कमेंट्स आए कि जिसकी ट्रीटमेंट बताएं, तो आज हमने 10 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो एच पेलोरी को एड्रेस करती हैं। उसके अलावा भी बेशुमार मेडिसिन है। कुछ लोग जो है वो कार्सिनोसिन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वर्जीनिया जो है मदर टिंचर में इस्तेमाल होती है, और इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो विद रेफरेंस टू पेशेंट की इनफरादियत जो है उसको सामने रख कर जो है वो एड्रेस किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो दूसरा तरीक़ाकार है उसकी तरह एक अप्रोच, एक मखसूस मेडिसिन जब बना के हर पेशेंट को वही दे दें, तो ये होम्योपैथी का जो है वो तरीक़ाकार नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि ये पेशेंट जो है जब आप उसकी सिम्टम्स के मुताबिक उसको मेडिसिन देंगे तो उसकी जो सिम्टम्स हैं न सिर्फ वो सबसाइड होंगे बल्कि उसके जो एच पेलोरी है वो भी बेहतर हो जाएगा। और समटाइम ये होता है कि टेस्ट के ऊपर आप ना जाएं, आप ये देखें कि पेशेंट जो है उसकी जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और उसकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो रही है, और अगर उसकी टेस्ट जो है वो नेगेटिव नहीं भी तो भी आप समझ जाएंगे वो ठीक होने की तरफ जा रहा होता है। सिम्टम ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, इस पर अलग से हम एक वीडियो बना देंगे कि हम एंटीबॉडीज़ जो है वो चेक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर एक बैक्टीरिया ने अटैक किया और आपके जिस्म ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई। अब जब टेस्ट हो रहा होता है तो वो एंटीबॉडीज़ चेक कर रहा होता है। अब एंटीबॉडीज़ तो ख़त्म होने वाली नहीं होती। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि आपकी बॉडी ने एक फ़ौज तैयार कर ली उस बीमारी के अगेंस्ट, तो अब वो कैसे नेगेटिव होगी। और समटाइम हम उसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे होते हैं और हम समझते हैं कि चूँकि ये टेस्ट नेगेटिव नहीं आ रहा तो मैं बीमार हूँ, और हम उसी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर होते हैं। तो आप इस चक्कर में ना पड़ें। आप ये देखेंगे आपकी जो सिम्टम्स है वो ख़त्म हो रही हैं, आपकी लाइफ जो है वो बेहतर हो रही है, दैट्स ग्रेट। लेकिन आपका टेस्ट नेगेटिव हो गया और आपका जो बेड़ा गर्क हो गया पहले से, तो आप समझ जाएंगे आप गलत रास्ते पे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर लाएगी।